अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स ट्रिक। आज की जो वीडियो है एंगल और उसकी टाइप से रिलेटेड है। सबसे पहले हम देख लेते हैं एंगल हमारे पास क्या होता है। अगर आप एक लाइन लेते हैं वो हमारे पास अरे होती है। अगर आप इसी अरे पे एक दूसरी लाइन ड्रा करते हैं थोड़े से डिस्टेंस पे, जो आप डिस्टेंस मेजर करते हैं इन दो अरेज के बीच में, उसको आप बोलते हैं एंगल। अब यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट अरे हमने ड्रा करते हैं इसको इनिशियल आर्म बोलते हैं, और जो सेकंड अरे हम ड्रा करते हैं इसको टर्मिनल आर्म बोलते हैं। और जिस पॉइंट पे दोनों हमारे पास अरे मिलती हैं या दोनों हमारे पास आर्म मिलते हैं उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। और वर्टेक्स ये हमारे पास सिंगल पॉइंट होता है जहाँ पे आपके पास दोनों अरेज निकल रही होती हैं। आप देखें दोनों जो अरेज है वो सिंगल पॉइंट से जनरेट हो रही है और वो सिंगल पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। अब आप इसकी एक एग्जांपल भी देख सकते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देखें, एक क्लॉक की एग्जांपल है। अब यहाँ पे क्लॉक में आपके पास दो अरे बने हुए हैं, एक अरे के जो है वो 2 की तरफ है और एक 12 की तरफ। इनके बीच में भी हमारे पास एक एंगल बन रहा है। तो ऐसी जो हमारे पास क्वेश्चंस या इक्वेशंस होती हैं जिसमें हमारे पास आप पिज़्ज़ा भी देख सकते हैं, पिज़्ज़े की स्लाइस पे भी अगर आप देखें तो वो भी हमारे पास एंगल की एग्जांपल है। इस तरह आप सीजर का उसको थोड़ा सा खोलें तो वो भी हमारे पास एंगल की एग्जांपल्स में आती हैं। अब इसकी टाइप्स देख लेते हैं, इसकी टाइप्स कौन सी होती हैं। इसकी टाइप्स में हमारे पास एक्यूट एंगल आता है। एक्यूट एंगल हमारे पास जो होता है वो थीटा 90 और 0 के बीच में होता है। अब यहाँ पे जो एंगल है वो हम हमेशा डिग्री में मेजर करते हैं। इसी तरह आपके पास राइट एंगल आता है। राइट एंगल जो आपके पास होता है वो 90 डिग्री में होता है। और ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो आपके पास 180 डिग्री से लेस और 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। आपके पास आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल आपके पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी लाइन होती है जिस पे आपके पास एंगल 180 डिग्री का बनता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है फुल एंगल। जो फुल एंगल होता है वो आपके पास 360 डिग्री का होता है, मतलब आपके पास एक जो कंप्लीट सर्कल होता है वो आपके पास फुल एंगल में आता है। नेक्स्ट आपके पास है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल आपके पास 180 डिग्री से ग्रेटर और 360 डिग्री से लेस होता है। ऐसे एंगल को रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट है वो कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जब आप दो एंगल्स को ऐड करो उसका आंसर आपके पास जब सम करने से वो 90 डिग्री की इक्वल आ जाए तो ऐसे एंगल को आप कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल। जब आप दो एंगल्स को ऐड करें और वो इक्वल आ जाए 180 डिग्री के तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सप्लीमेंट्री की भी आगे से टाइप्स हैं और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में एंगल्स उसको फिगर उसके डेली लाइफ में आपका क्या इस्तेमाल है, जो घर में मौजूद एग्जांपल्स है उसके बारे में देखेंगे। इसी तरह आपके पास राइट एंगल है। राइट एंगल में भी आप देखेंगे कि थीटा आपके पास 90 डिग्री में होता है और उसकी शेप क्या होती है और उसमें डेली लाइफ में आपके घर में कौन सी एग्जांपल्स है उसके बारे में देखेंगे। इसी तरह एब्ट्यूस एंगल है। एब्ट्यूस एंगल के बारे में भी देखेंगे कि एब्ट्यूस एंगल हमारे पास जो होता है वो आपके पास 180 डिग्री और 90 डिग्री के जब सेंटर में या बीच में उससे लेस या ग्रेटर होता है तो उसकी क्या शेप बनती है और उसमें डेली लाइफ में हमारे पास क्या एग्जांपल्स मौजूद हैं। पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि एक्यूट एंगल हमारे पास होता क्या। एक्यूट एंगल आपके पास क्या होता है, एन एक्यूट एंगल इज़ एन एंगल दैट मेजर लेस देन 90 डिग्री। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से लेस देन होता है उसको आप एक्यूट एंगल कहते हैं। इसकी अब एक फिगर देख लेते हैं कि अगर आप एक अरे सी लेते हैं और एक अरे ए लेते हैं, अब एक पॉइंट से जनरेट हो रही है उस पॉइंट को आप बी कह देते हैं। जितना डिस्टेंस मेजर होगा सी और ए के बीच में वो आपके पास एक एंगल बना रहा है। एंगल यहाँ पे आप 30 डिग्री है। अब देखिए 30 डिग्री एंगल है और ये 90 से कम है, तो ये हमारे पास एक्यूट एंगल की एग्जाम्पल है। इसी तरह आप अगर इसको मैथमेटिकल देखें कि जो थीटा होता है, मतलब थीटा एंगल को शो कर रहा है, वो हमारे पास 0 से ग्रेटर और 90 से लेस देन होता है। इसकी एक और फिगर देख लेते हैं। अगर आपके पास दो अरेज इस शेप में है जिसके बीच में आपके पास 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये भी 90 से लेस देन है, ये भी आपके पास एक्यूट एंगल है। ऐसे सारे एंगल जो 90 से कम हो और 0 से बढ़े हो सारे आपके पास एक्यूट एंगल है। आप यहाँ से देख सकते हैं जो हमारे पास 45 है, जैसे 33 है, 55 है, 60 है, 80 है, इससे सारे आपके पास एक्यूट एंगल्स की एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पे एक इसकी डेली लाइफ में इस्तेमाल देख लेते हैं। जो हमारे पास एक्यूट एंगल है, अ स्लाइस ऑफ वाटरमेलन व्हेन कट इन स्मॉल पोर्शंस। अब अगर एक वाटरमेलन ले लें उसको स्मॉल पोर्शंस में कट करते हैं तो आप उसका एक भी स्लाइस उठा के देखें वो भी आपके पास एक एक्यूट एंगल की एग्जांपल देखें, क्योंकि अगर आप उसको मेजर करें तो उसका जो डिग्री होगी वो आपके पास एंगल होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। अब एक एग्जांपल और देख लिया, पिज़्ज़ा का स्लाइस है वो भी आपके पास एक्यूट एंगल की एग्जांपल है। इसी तरह अगर सीजर को थोड़ा सा खोलते कुछ डिस्टेंस तक तो वो भी आपके पास एक्यूट एंगल की एग्जांपल है। अब आप एक हाथ ले लें, अगर आप उसकी दो फिंगर्स को थोड़े से एंगल के लिए खोलते हैं, थोड़े से एंगल तक खोलते हैं तो आप उनका डिस्टेंस मेजर करें वो भी आपके पास 90 डिग्री से कम आएगा। तो इसी तरह ये भी आपके पास एक एक्यूट एंगल की एग्जांपल है। अब नेक्स्ट एग्जाम देख लेते, नेक्स्ट टाइप है वो है आपके पास राइट एंगल। राइट एंगल आपके पास क्या होता है, एंड राइट एंगल इज़ एन एंगल दैट मेजर इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे एंगल जो आपके पास 90 डिग्री हो, सेम, ना ज़्यादा ना कम, ऐसे सारे एंगल जो आपके पास जिस शेप में होंगे वो आपके पास राइट एंगल की एग्जाम्पल होगी। तो आप यहाँ पे इसकी फिगर देख लेते हैं। आपके पास एक अरे लेने हैं, उसके ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर अपने दूसरी अरे ले लिया, ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनाने हैं।
तो ऐसे एंगल जो आपके पास एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हो और दोनों आपके पास जो लाइंस होगी वो एक दूसरे के पैरेलल हो, और जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट होती है उससे आप बोलते हैं ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसकी एक और शेप देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपके पास यहाँ पे जो दो पॉइंट्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स भी हैं और आपके पास 90 डिग्री का भी एंगल बना रही है। एक और शेप देख लेते हैं। आपने एक लाइन ली, उसके ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर सेंटर एक लाइन ले ली। अब यहाँ पे बिल्कुल परपेंडिकुलर लेकिन सेंटर में है, किसी पॉइंट पे नहीं है, एक स्टीम्स पॉइंट पे बिल्कुल मीन पे है। तब यहाँ पे देखिए जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट हो रही है वो पॉइंट आपके पास क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पे आप इसकी रियल लाइफ में एग्जांपल्स देख लेते हैं। रियल लाइफ में अगर आप एग्जांपल देखें एक क्लॉक की, आपके पास आप देखें एक नीडल आपके पास 3 पे और एक 12 पे है, और दूसरी तरफ आपके पास 9 पे और 12 पे है। दोनों जो आपके पास नीडल्स हैं वो आपके पास एक परपेंडिकुलर भी है और आपके पास एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट भी हो रही है और 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसी तरह अगर आप एग्जांपल देखें डेली लाइफ में, इसके अलावा आप अगर चेयर देख लें, चेयर भी आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। आप टेलीविज़न देख लें, वो भी आपके पास 90 डिग्री का एंगल बना रही है, उसके जो कॉर्नर्स पॉइंट है। और आपके पास जो एक डोर है वो भी आपके पास क्या बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल। इसके अलावा अगर आप अपने रूम में देख लें, जो आपके रूम में एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं, वो भी आपके पास 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इसकी जो नेक्स्ट टाइप है एंगल्स की, वो आपके पास है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल आपके पास क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल इज एन एंगल दैट मेजर मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। अब जो ऐसे एंगल जो आपके पास 90 डिग्री और 180 डिग्री के बिल्कुल सेंटर में हो, ऐसे एंगल को आप ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। इसकी भी शेप देख लेते हैं। अगर आपके पास एक अरे ले रहे हैं, उसके ऊपर दूसरी अरे ड्रा किया आपने, तो इनका जो एंगल है, अब यहाँ पे देखिए जो सेकंड अरे हमने लिया वो 90 डिग्री से आगे जा रही है, 180 और 90 डिग्री के सेंटर में है, और इसका जो एंगल बने वो आप 130 डिग्री बन रहा है। ऐसी तमाम रेस जो वो आपके पास 90 डिग्री और 130 मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट में हो, वो आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल है। अब इसकी नेक्स्ट फिगर देख लेते हैं। आपके नेक्स्ट फिगर में अभी देखें तो उसके एंगल आपके पास बन रहा है 160 डिग्री, मतलब 170, 166, 155, ये सारे एंगल आपके पास क्या ऑब्ट्यूज एंगल है और सेकंड कोऑर्डिनेट में बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्लेन। इसकी हम रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की, वो आपके पास क्या होती हैं। आप इसकी भी नीडल्स देखें, एक 3 पे और एक आपके पास 10 पे है। अब यहाँ पे अगर ये नीडल 12 पे होती तो ये आपके पास राइट एंगल बनाती, लेकिन ये नीडल आपके पास क्या 10 पे है, जो सेकंड नीडल है ब्लू वाली, तो ये आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। इसी तरह अगर ये नीडल 1 पे होती या 2 पे होती तो ये आपके पास एक्यूट एंगल बनाती है। अब आप एक सोफ़े पे देख लें, सोफ़े पे जो बनने वाला एंगल है वो भी आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री से और 180 डिग्री के सेंटर में है। अब आपके पास इसके अलावा एक छोटा सा क्विज है। आपने फिगर्स को देख के गेस करना है कि ये आपके पास राइट एंगल है, एक्यूट एंगल है या रियल एंगल है। जो फिगर 1 है वो आपके पास एक फ़ैन की है, इसी तरह फिगर 2 आपके पास एक टेबल है, और फिगर 3 आपके पास एक वॉल है। एक वॉल के साथ आपके पास रिडल या एक सीढ़ी लटकी हुई है, जिसके आप देख के बताएंगे कि ये एंगल आपके पास 90 का है या फिर 180 और 90 के सेंटर। तीन टाइप्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब उसकी नेक्स्ट जो 3 टाइप्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो आपके पास कौन सी होती है, एक स्ट्रेट एंगल है, जो आपके पास जब थीटा इक्वल आ जाए 180 डिग्री के, तो ऐसी लाइन जो बिल्कुल सीधी बने उसको बोलते हैं आप स्ट्रेट एंगल। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इसके डेली लाइफ में क्या यूज़ है और आप कैसे इसके एग्जांपल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है फुल एंगल। फुल एंगल कब होता है, जब आपके पास थीटा इक्वल आ जाए 360 डिग्री। थीटा यहाँ पे एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे एक कंप्लीट सर्कल बन जाता है तो वो आपके पास एक फुल एंगल होता है। अब फुल एंगल को कंप्लीट एंगल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जब आपके पास एंगल ना तो 360 डिग्री हो ना ही 180 डिग्री, मतलब इसके सेंटर में कहीं हो, तो आप क्या कहते हैं कि ये एंगल आपके पास क्या रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट एंगल से। स्ट्रेट एंगल आपके पास क्या होता है, स्ट्रेट एंगल इज एन एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे पास जो एक स्ट्रेट लाइन होती है वो आपके पास क्या बनाता है, एक एंगल बनाता है। वो कौन सा एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल, जो आपके पास 180 डिग्री होता है। अगर आपके पास डी है तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि जो डी होता है आपके पास वहाँ पे आपके पास जो एंगल होता है वो जीरो से लेकर थीटा से लेकर 180 डिग्री तक होता है, मतलब 0 से 180 डिग्री तक। अब इसका डेली लाइफ में अगर आप इस्तेमाल देख लेते हैं तो आप अगर सपोज एक पेंसिल आपके पास एक टेबल पे पड़ी है, ठीक है, आप यहाँ पे देखिए पेंसिल अब बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल सीधी है, तो उस पर जो एंगल बन रहा होगा वो भी आपके पास 180 डिग्री का है। इसी तरह अगर एक टेबल है आपका सरफेस देख लेते हैं, वो भी आपके पास 180 डिग्री का एंगल देगा। आप इसके अलावा फुल एंगल करने से पहले इसकी एक और एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि जो आपके पास क्लॉक है, क्लॉक पे अगर आपके पास एक नीडल 6 पे है और एक 12 पे है, तो वो भी आपके पास 180 डिग्री का एंगल बनाएंगे।
अब आपके पास है फुल एंगल। फुल एंगल क्या होता है, जब आपको पता है फुल एंगल को कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं, और मैंने आपको ये भी बताया कि जो कंप्लीट सर्कल होता है वो फुल एंगल होता है। अब जो थीटा इक्वल हो जाए 360 डिग्री के, तो वो अब फुल एंगल होता है। इसका आप देख सकते हैं जो एंगल आपके पास कंप्लीट सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब इसकी जो डेली लाइफ में जो एग्जांपल होती है वो आपके पास क्या है, अगर आप एक कॉइन देखते हैं, आपको पता है कॉइन की जो शेप होती है वो गोल होती है, वो आपके एक फुल एंगल बना रहा होता है। इस तरह हम बैंगल्स देखते हैं आप, उस वो भी आपके पास सर्कुलर शेप में होता है, वो भी आपके पास क्या होता है, एक फुल एंगल की एग्जांपल है। फुल एंगल मतलब कंप्लीट एंगल। लास्ट आपके पास अगर आप पिज़्ज़ा की शेप देख लेते हैं, वो भी आपके पास क्या होता है, सर्कुलर शेप में होता है, वो भी आपके पास किसकी एग्जांपल है, फुल एंगल की, कंप्लीट एंगल की एग्जांपल। इसी तरह आप खुद भी देख सकते हैं कि अगर आप क्लॉक देख ले, क्लॉक भी आपके पास अगर गोल में है, तो आप कह सकते हैं ये भी आपके पास किसकी एग्जांपल है, फुल एंगल की, मतलब कंप्लीट एंगल की एग्जांपल है। नेक्स्ट आपके पास रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ऐसा एंगल होता है जो आपके पास 180 डिग्री से ग्रेटर और 360 डिग्री से लेस देन होता है। अब यहाँ पे इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपने एक एंगल ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एंगल है वो 180 डिग्री से ग्रेटर और 360 डिग्री के क्या है, सेंटर में आ रहा है। हमने जो एंगल लिया है वो 237 डिग्री है। आप यहाँ पे खुद ही देख सकते हैं कि क्या इन दोनों के सेंटर में आ रहा है। तो ये आपके पास क्या रिफ्लेक्स एंगल है। इसकी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। यहाँ पे 237 डिग्री बन रहा है, हो सकता है 230 हो, 300 भी हो सकता है, 350 भी हो सकता है। जो 180 डिग्री और 360 डिग्री के सेंटर में एंगल होगा वो आपके पास रिफ्लेक्स एंगल होगा। अब इसकी जो डेली लाइफ में एग्जांपल होती है आप वो देख लें। यहाँ पे अगर आपके पास एक आपने सर्कल ले लिया, अब यहाँ पे वॉच है ले लिया, ठीक है। वॉच की जो एक निडल है वो आपके पास 7 है पे और एक 12 पे है। ये आपके पास कौन सा एंगल बना रहे हैं, रिफ्लेक्स एंगल बना रहे हैं। इसी तरह का अगर आप इसको निडल को 7 के बजाय 6 पे ले लेते तो ये आपके पास एंगल बनाते हैं स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का, ठीक है। और अगर आप बीच वाली नीडल्स को ना देखें, वैसे सर्कल को देखें कि हमारे पास जो वॉच है, जो क्लॉक है, वो आपके पास किस पे है, सर्कल की शेप में है, तो वो आपके पास कौन सा एंगल होगा, कंप्लीट एंगल मतलब फुल एंगल होगा। इसी तरह आप अगर नीडल को 2 पे ले जाते हैं, नीडल को 11 पे ले जाते हैं, 10 पे, इस तरह जितने भी एंगल्स हमने पहले पढ़ लिए आप सिर्फ एक क्लॉक की एग्जाम्पल से सारे एंगल्स को डिफाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो इसकी बाकी टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पहले डिस्कस कर लिया था, जो उसकी रिमेनिंग टाइप्स थी उसमें आपके पास जो टाइप रह गई थी वटसन एंगल था। अब यहाँ पे आपके पास अगर आप एक एंगल ले लेते हैं ओ से ए, उसके बाद आप वहीं पे एक और अरे ड्रा कर लेते हैं ओ से बी तक, तो उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपके पास थीटा 1 है। लेकिन अगर आप एक सेम ही वर्टेक्स से एक और एंगल ड्रा कर लेते हैं, जो लाइन आपने लिया है वो ओ से सी तक, तो उसमें आपके पास जो एंगल बनेगा वो थीटा 2 हो गया। अगर आपके पास कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन वर्टेक्स पे आपके पास दो एंगल्स बन रहे हो और एक कॉमन साइड हो, कॉमन साइड आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे ओ भी, आप कॉमन लाइन भी कह सकते हैं, कॉमन साइड भी बोल सकते हैं, और जो कॉमन वर्टेक्स है वो आपके पास ओ है। जब आपके पास कॉमन वर्टेक्स और एक कॉमन साइड या कॉमन लाइन आ रही हो, तो उनके बीच में जो दो एंगल्स बनते हैं आप उन्हें एडजसेंट एंगल कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टाइप ऑफ एंगल्स में अगर यहाँ पे ओ जो पॉइंट है वो आपके पास कॉमन वर्टिक्स है, और जो ओ बी है वो आपके पास कॉमन लाइन है, और जो थीटा 1 थीटा 2 है वो आपके पास एडजसेंट एंगल है। जो नेक्स्ट एंगल है वो आपके पास है कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा क्या है, जो अगर आप दो एडजेसेंट एंगल्स को ऐड करें और उसका सम आपके पास 90 डिग्री आ जाए, तो आप ऐसे एंगल्स को बोलते हैं ये आपके पास कम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कैसे फाइंड करते हैं, अगर आप देखें नीचे फिगर में, तो यहाँ पे आपके पास एक एंगल आपके पास 30 डिग्री और दूसरा आपके पास 60 डिग्री है। अगर आप दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो आपके पास क्या आंसर आता है, 90 आता है, तो ये आपके पास कम्प्लीमेंट्री एंगल है। समटाइम्स ऐसे पूछा जाता है कि 60 का कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो आप देखेंगे 60 में आप ऐसे कौन सी वैल्यू ऐड कर सकते हैं कि आपके पास 90 आए, तो 30 ऐड करने से आपके पास क्या आ जाएगा, 90। जिस एंगल का भी आपसे पूछा जाए आप उसको 90 में से माइनस कर दें, तो तब भी आपके पास कम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। तो ये आपके पास ये दो टाइप्स थी, और इसके आगे जो नेक्स्ट टाइप है वो आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री वो एंगल्स होते हैं जब आप दो एंगल्स को ऐड करते हैं तो आपके पास सम 180 डिग्री आ जाता है। तो जो इसकी डायग्राम है आप वो चेक कर सकते, इसकी आप फिगर चेक करें तो आपके पास जो एक स्ट्रेट लाइन होती है वो आपके पास 180 डिग्री होती है। एक एंगल आपके पास 50 डिग्री बन रहा है, एक एंगल आपके पास 130 डिग्री। अगर आप दोनों को ऐड करते हैं तो आपके पास 180 डिग्री आ जाता है। ये तो आपको वैसे भी पता है, जो एक स्ट्रेट लाइन होती है वहाँ पे आपके पास जो एंगल होता है 180 डिग्री का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो आप 180 डिग्री में से माइनस कर दें, जो एंगल आपके पास आएगा वो उसका सप्लीमेंट होगा। अगर इस तरह देखा जाए कि 130 का सप्लीमेंट एंगल क्या होता है, तो आपके पास 50 होता है, और 50 का सप्लीमेंट्री एंगल आपके पास क्या होता है, 130 डिग्री होता है।
आपने एक लाइन ले ली ए से बी तक, और आपने उसके ऊपर एक दूसरी लाइन इस तरीके से ली कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं सी से डी तक। तो आपके पास यहाँ पे जो दोनों लाइन्स एक पॉइंट पे मिल रहे हैं वहाँ पे आपने कहते हैं ये ओ है, जो आपके पास कॉमन वर्टिक्स है। अब यहाँ पे बी और डी के बीच में भी एक एंगल आपके पास बन रहा है जिसे आप कह देंगे थीटा 1, और इसी तरह सी और ए के बीच में आपके पास एक एंगल बन रहा है जिसे आप कह देंगे थीटा 2। अब यहाँ पे जो दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं जो वो आपके पास ओ होगा कॉमन वर्टिक्स, और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ए बी और सी डी आपके पास सेम साइड्स हैं, और थीटा 1 थीटा 2 आपके पास वर्टिकल एंगल्स हैं। यहाँ पे आपके वर्टिकल एंगल्स में थीटा 1 थीटा 2 की वैल्यू जो होती है वो हमेशा सेम रहती है, चेंज नहीं होती। तो जो इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अगर सीजर को आप थोड़ा खोलते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे आपके पास दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, जहाँ जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट होता है आप कह देते हैं कॉमन वर्टिक्स है। अब यहाँ पे एक लाइन आपकी ए से बी है, उस पर दूसरी लाइन आपने ड्रा किया है वो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ओ पे, वो आपके पास कॉमन वर्टिक्स हो गया, और आपके पास ए और बी कॉमन साइड और सी डी और आपके एक कॉमन साइड हो गई है। नेक्स्ट आपके पास है एट एंगल्स। एट एंगल्स कैसे बनते हैं? अगर आप दो लाइंस पैरेलल इस तरीके से ड्रा कर लेते हैं, उसके ऊपर एक लाइन इस तरीके से ड्रा करते हैं कि वो दोनों लाइंस को किसी ना किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो आपके पास एट एंगल्स बनते हैं। एट एंगल किस तरीके से बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपके पास एट एंगल्स बन के। आपको पता है जब भी आप स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो वहाँ पे 180 डिग्री बनता है, कि मतलब एंगल वहाँ पे 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास अगर आप 1 और 2 एंगल 1 और 2 को ऐड करेंगे आपके पास 180 डिग्री आएगा, तो हम इसे सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोल सकते हैं सेपरेट अगर बात करते हैं तो। इसी तरह 3 और 4 को एंगल्स को ऐड करें तब भी आपके पास 180 डिग्री आता है। अगर आप नीचे आ जाते हैं, नीचे आप देखें 5 और 6 को ऐड करें तो 180 डिग्री, 7 और 8 को ऐड करें तो 180 डिग्री। तो ये आपके पास क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोल सकते हैं। अगर हम अलग सेपरेट सेपरेट बात करते हैं, क्या एक स्ट्रेट लाइन में जो आपके पास एंगल बनता है 180 डिग्री है। अब यहाँ पे आपने एंगल्स देख लिया कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जिसमें से एक प्रॉपर्टी ये थी। अब एक प्रॉपर्टी आपके पास क्या होती है, जो एंगल होता है 1 4 5 और 8 ये आपके पास इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। इसी तरह जो एंगल इसके ऑपोजिट होता है वो है 2 3 6 और 7, ये आपके पास सेम होते हैं एट एंगल्स। इसी तरह हम आगे पढ़ेंगे इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स के बारे में। एट एंगल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसी के आगे से है कि एट एंगल्स में आपके पास अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स भी होते हैं, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं, और कॉरस्पेंडेंस एंगल्स भी होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? तो आपने दो पैरेलल लाइन्स ले ली, उसमें आपने एंगल्स देख लिए थे। हमारे पास एट एंगल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब अल्टरनेटिव का क्या मतलब आता है? ऑपोजिट, और इंटीरियर मतलब अंदर वाले एंगल। अब आप देखिए कि हमारे पास एंगल जो है अंदर वो 4 एंगल्स है, 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे जो आपके पास है एंगल 3 और 6 वो आपके पास अंदर है, इंटीरियर एंगल्स है लेकिन ऑपोजिट है। तो 3 4 जो आपके पास होगा वो पेयर होगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स का। इसी तरह जो आपके पास 4 और 5 है वो इंटीरियर भी अल्टरनेटिव भी है, तो जो आपके पास 4 और 5 है वो आपके पास पेयर होगा अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स का। नेक्स्ट आपके पास है कि अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। वही आपके पास जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे, और एक्सटीरियर जो आपके पास बाहर वाली साइड पे एंगल्स होंगे। तो आपने दोबारा से 8 एंगल्स ले लिए। अब यहाँ पे आप देखें कि आपके पास 1 और 8 ऑपोजिट भी है और बाहर वाली साइड पे एंगल्स है, मतलब एक्सटीरियर एंगल है। तो जो 1 और 8 का पेयर होगा वो आपके पास अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। सिमिलरली अगर आप देखें 2 और 7 वो भी आपके पास आउटसाइड पे है और एक्सटीरियर है और अल्टरनेटिव भी है, तो ये आपके पास क्या होगा, 2 और 7 का एक पेयर होगा अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स का। आगे आपके पास है क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं आपके पास? अब यहाँ पे आपके पास जो सेम साइड पे हो एंगल्स वो आपके पास होते हैं क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। यहाँ पे जैसे 2 और 6 आपके पास क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, 3 और 7 आपके पास क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, और 4 और 8 आपके पास क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, और 1 और 5 आपके पास क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है। ये हमने जो 8 एंगल्स पढ़े थे आगे थे उसके 3 टाइप्स थी, अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। अब जो आप इंटीरियर की बात करें, एक्सटीरियर की या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करें, इन सब में जो भी आपके पास पेयर्स बने होंगे इन सब की वैल्यू सेम होती है। तो ये आप टिप बस याद रखना है कि आपके पास स्ट्रेट लाइन में एंगल 180 डिग्री होता है, और जो सेम एंगल जब पेयर्स हम की बात करते हैं तो उसमें जो भी एंगल यूज़ हो रहा होगा दोनों में आपके पास सेम एंगल ही इस्तेमाल होगा, सेम वैल्यू ही यूज़ होगी। Three-sided polygon that has three angles, vertices and sides.
द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आपके पास कोई पॉलीगॉन है वो 3 साइडेड है। पॉलीगॉन कोई भी क्लोज शेप्ड होती है जिसमें आपके पास स्ट्रेट साइड्स होती है। पॉलीगॉन की भी टाइप्स होती है, ट्राइंगल, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोन, octagons। अगर 3 साइड्स की बात की जाए तो वो आपके पास ट्राइंगल बन जाती है। इसी तरह 4 साइड्स की बात की जाए तो ट्राइंगल या स्क्वायर होती है। 5 साइड्स आ जाए तो पेंटागन, और 6 साइड्स आ जाए तो हेक्सागोन। इसकी टाइप्स हैं पॉलीगॉन की। लेकिन अभी हम ट्राइंगल की बात करें तो हम सिर्फ 3 साइड्स को यूज़ करते हैं और कह देते हैं कि ये 3 साइडेड है तो ये पहला पॉलीगॉन की टाइप है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास एक ट्राइंगल है जिसके इंटीरियर एंगल जब आप उस पर एड अप करते हो तो वो 180 डिग्री के इक्वल आने चाहिए। यहाँ पे एक साइड ए बी है, उस पर एंगल आपके पास ए है। इसी तरह एंगल जो बी सी है, साइड बी सी, उस पर एंगल आपके पास बी है। और साइड ए सी पे जो आपके पास एंगल है वो आपके पास सी है। इसकी डिफरेंस टाइप है। कुछ टाइप्स है ट्राइंगल्स की। कुछ टाइप्स आपकी ट्राइंगल के बाय एंगल्स होते हैं, कुछ बाय साइड्स होते हैं। जिसमें आप सिर्फ एंगल के बारे में जिक्र करते हैं तो वो एंगल होती है, और जिसमें आप साइड्स के बारे में जिक्र करते हैं तो वो साइड के लिहाज से होते हैं। जो सबसे पहले आपके पास है वो राइट एंगल। आपके पास ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स ही होते हैं और 3 ही वर्टिसेस होते हैं। अगर उनमें से एक एंगल आपके पास 90 डिग्री का हो तो आप कह देते हैं कि आपके पास राइट एंगल है। जो हमने पिछली टाइप्स पढ़ी थी उसमें भी हमने राइट एंगल का जिक्र किया था। इसी तरह एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसमें आपके पास जो सारी साइड्स होती है वो 90 डिग्री से लेस देन होती है। आप देखिएगा तो एक साइड आपके पास 60 है, एक 50 है, एक 30 है, सारी 90 से लेस देन है। ऐसे अगर एंगल्स लेस देन होंगे तो वो आपके पास 90 डिग्री होता है। जो हमने एंगल्स खाली टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ा था तब इसके बारे में देखा था कि जो आपके पास एक्यूट एंगल होता है उसमें थीटा लेस देन 90 होता है और 0 से ग्रेटर देन होता है। और ट्राइंगल में भी सेम चीज़ है। उसके बाद है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? आपके पास कम से कम एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए। अगर आपके पास 3 एंगल्स हैं, 30, 40, और एक एंगल आपके पास 100 कर ले, 120 कर ले, अगर एक एंगल आपके पास 90 से बड़ा आ जाता है तो आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल है। इसी तरह इस जब एंगल्स की टाइप्स में पढ़ा था तब भी हमने देखा था ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से लेस देन और 90 डिग्री से ग्रेटर देन होता है। नेक्स्ट आपके पास बाय साइड है। बाय साइड में आपके पास क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें आपके पास 3 साइड्स होती हैं और तीनों साइड्स जो होती हैं वो आपके पास 60 डिग्री होती हैं। मतलब ये अगर आपके पास एक साइड आप ए बी ले रहे हैं, ए बी सी ले रहे हैं और सी ए ले रहे हैं, ए भी आपके पास 60 डिग्री होगा एंगल जो देगा उस पर, वो भी बी सी भी आपके पास 60 डिग्री देगा और सी ए भी आपके पास 60 डिग्री देगा। यहाँ पे डबल लाइंस शो कर रही हैं कि आपके पास जो एंगल है वो आपके पास सेम होगा तीनों साइड्स पे। आइसोसील्स आपके पास ट्राइंगल क्या होती है? उसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं, 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर आपके पास ए बी है और दूसरा बी सी है तो आपके पास सी है। अब ये 3 एंगल्स हैं लेकिन ए भी इक्वल होगा बी सी के। अगर कोई भी 2 साइड आपके पास इक्वल आ जाती है, अगर एक पे एंगल वो 60 दे रहा है, दूसरे पे भी 60 दे रहा है, लेकिन थर्ड वाले पे वो क्या दे रहा है? 90 दे रहा है, तो आप कहेंगे अगर 2 एंगल सेम आ गए हैं तो आपके पास क्या आइसोसेल्स ट्राइंगल है। अब आपके पास है सेक्लीन ट्राइंगल। वो क्या होता है? जिसमें आपके पास कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। अगर एक आपके पास 30, एक 40, एक 60 है, तीनों साइड्स के एंगल डिफरेंट है, तीनों साइड्स की लाइंस डिफरेंट है, तीनों वर्टिसेस तो 3 ही है, लेकिन अगर उस पर एंगल डिफरेंस माने तो ऐसे आप एंगल ट्राइंगल को बोलते हैं सेक्लीन ट्राइंगल।